तो तो राहुल जी, आप आजकल हो क्या रहा है कि आप देख रहे हैं कि कैश का यूज़ बहुत कम हो रहा है, राइट? मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो कैश का यूज़ करते हैं। आजकल वही सारी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट्स, पेटीएम, फ़ोनपे और मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। इसी में लाइक कुछ पेमेंट गेटवेज़ भी है, राइट। मल्टीपल्स लाइक पेपाल हो गया अपना, रोज़ा पेयू हो गया, रेजर पे हो पेयो, गया। रेज़रपे, पायोनियर, कई नई राइट, सारी राइट। चीज़ें चल रही है। तो आप लाइक क्या सोचते हैं ऐसे पेमेंट गेटवेज़ के बारे में? क्या ये सही है या फिर कैश का यूज़ करना ज़्यादा सही है? आपको क्या देखिए, लगता है? मेरी सोच का तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। हुँ, हुँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए एक कस्टमर था, उससे कुछ एक्स पेमेंट लेना था, लाख, 1.5 लाख रुपए का, ऐसा कुछ। ओके, तो कस्टमर ने कहा कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूँगा, उसने हाँ, कहा ठीक है। उसने क्या पहले एक बार रोज़र पे यूज़ किया था, ओके, अकाउंट क्रिएट करके लिंक भेजी थी और 30-40 हज़ार मँगवाए थे, उसके पास आ गए थे, सक्सेसफुली उसके खाते में भी हो गए। जी, उसने कहा ठीक है, रेज़र पे ने जो केवाईसी करवाई थी, करवा दी। तो जी, उसने कहा भाई सेकंड टाइम पेमेंट भी आ जाएगा, फर्स्ट टाइम आ गया। हाँ, तो उसने कस्टमर को कुछ शायद 1 लाख और 1.5 लाख के आसपास की थी, उसने लिंक भेजी, पेमेंट आ गया। ओके, अब रेज़र पे का सिस्टम होता है T+2, यानी ट्रांज़ैक्शन डे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा के 2 बाद दिन आपके खाते एक्स्ट्रा, में पेमेंट आ जाएगा। बिल्कुल, रिफ्लेक्ट हो जाता है वो। तो जिस दिन रिफ्लेक्ट का टाइम आया, रेज़र पे ने मेल डाल दिया उसको। T+2 तक तो उसने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन वो मेल कर रहे हैं कि सर, आपने जो ये ट्रांज़ैक्शन किया है, हाँ, आप हमें इसका जीएसटी बिल या फिर डॉकेट नंबर दे दीजिए, हाँ, जिससे आपने भेजा है, हम आपका ट्रांज़ैक्शन सेटल कर देंगे। ओके, दैट्स ठीक है, चलो एक बेसिक इंक्वायरी होगी, कर देते हैं। मेरे फ्रेंड ने वो कर दिया, चलो जीएसटी बिल भेज दिया, ट्रांज़ैक्शन भेज दिया। हुँ, भेजने के बाद वापिस अगेन मेल। अब सिनेरियो आप सुनिएगा हुँ, कि प्रोसेस कैसे चली। वापिस अगेन मेल, आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन दीजिए। जी, फर्स्ट थिंग, ओके, चलो एक्सप्लेनेशन दे दिया उसने। ठीक है, फिर उसी मेल में था कि आप कस्टमर से मेल पे एक लीजिए हुँ, कि कस्टमर आपकी सर्विस से सैटिस्फाइड है या नहीं है, हुँ, और कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया है या नहीं है। हुँ, और एक्चुअली उस मेल में उन्होंने मेंशन किया था कस्टमर आपकी सर्विस से सैटिस्फाइड है या नहीं है। अरे, उस पागल रेजर पे कंपनी को ये कौन समझाए कि जो प्रोडक्ट ही 7 दिन पहले बिका है, तो हुँ, उसकी सर्विस से वो कस्टमर कैसे सैटिस्फाइड और डिससैटिस्फाइड हो सकता है। सही बात है। जो प्रोडक्ट ही नया है, वो तो अभी लगा है, उसने यूज़ करना ही शुरू नहीं किया है, अभी जब उनके पास या पहुँचा ही नहीं है। पहुँचा पहुँचा है, अभी लगा है, तो वो कैसे सैटिस्फाइड और डिससैटिस्फाइड हो सकता है? सही बात और है। हो सकता है वो ऑन द वे हो, अब पहुँचे, लेकिन उन्होंने पहले ही पूछ लिया, ठीक है, उसने कस्टमर रिलायबल था, तो कस्टमर ने मेल भी कर दी, वो भी मेल डाल दी। फिर उसके बाद कहे कि सर, हम आपका ऑफिस इंस्पेक्ट करेंगे, आपका ऑफिस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने वो भी किया। मेरे फ्रेंड ने उनके आर्ग्यू किया कि भाई, आप जो इतनी सारी डिटेल्स मुझसे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा हमें बैंक की तरफ से मेल आया है। ओके, तो फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि आपको अगर बैंक की तरफ से मेल आया, ओके, मैं मानता हूं, तो ठीक आप है। मुझे वो मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो सर हमारी इंटरनल पॉलिसी, हम नहीं कर सकते। और रेजर पे उसको मेल करके बोल रहा है हुँ, कि सर, आपने माल कहां से परचेज किया, वो बताइए। ओके। मतलब रेजर पे उस पर्सन की इंटरनल पॉलिसी तक जा रहा है। तो भी उसका बड़ा अमाउंट अटका पड़ा था, उसने कहा चलो ठीक है, हुँ, ये भी कर दिया। जी, इतना हुआ, फिर उसके बाद वापस मेल आता है हुँ, कि कस्टमर की जो आपने ईमेल पे करवाया तो वो सही से नहीं हुआ, आप वापस कस्टमर से करवाइए। तो उसने चलो वापस करवाया। फिर कहे कि आपने जो स्क्रीनशॉट डाला है, उसके अंदर उसकी ईमेल नहीं दिख रही है। ओके, तो आप ईमेल दिखा के फिर उसने वापस स्क्रीनशॉट डाले, ऐसे करके 3 बार वो करवाया। ओके। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में मेरी बात हुई, वो बोले वापस एक वर्ड फाइल की डॉक्यूमेंट भेजी है, हुँ, जबकि रेजर पे से उसने पहले ही क्लियर किया था उसकी जीएसटी फर्म है, हुँ, और जीएसटी फर्म पे उसने ये लिया है। बिल्कुल। और रेजर पे उसको एक लेटर पेड भेज रहा है, जो कंपनी वाला लेटर पेड है, कि बोर्ड मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि हम रेजर पे से पेमेंट लेंगे, हुँ, और इस तरह का वो रेजर पे ने पूरा डॉक्यूमेंट मांगा। अरे, उसकी जीएसटी फर्म है, प्रोपराइटर फर्म है, तो बोर्ड मीटिंग कैसी? सही और बात है, कौन डायरेक्टर और कौन कंपनी इंप्लॉइज? सही बात है। कोई कैसे हो लेना देना सकता है? ही नहीं। सही आप बात है। रोंग तो एक डॉक्यूमेंट बना के भेज रहे। हुँ, कुल मिला के रेजर पे ने ऐसे करके उसके 7-8 दिन बर्बाद कर दिए पेमेंट के। और अभी वो पेमेंट आई थिंक रेजर पे के पास ही पड़ा है, रेजर पे ने उसको पे नहीं किया है। और ओके, अभी भी रेजर पे डेली नए नए ईमेल्स करती है। एक तो रेजर पे का टाइम पे रेस्पॉन्स है नहीं, दो ओके, दिन 3 दिन, मतलब सुबह मेल करो तो आपका मेल का रिवर्ट आता है शाम तक या अगले दिन। और रेजर पे के कोई टोल फ्री नंबर है नहीं जहां आप बात कर सको। हुँ, और एक बार जिस बंदे से, रेजर पे के बंदे से बात हुई थी, तो उस समय उसने कहा था कि सर, आपको जो भी चाहिए मुझे एक ही मेल में क्लियर बता दो, मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा एक सिंगल मेल में, उसके बाद मैं कुछ नहीं प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल। तो भी रेजर पे हर मेल में नए नए डॉक्यूमेंट मांग रही है। हुँ, तो अब आप एक बनिए की बुद्धि से सोचो हुँ, कि 1.5 लाख रुपए का 5 दिन का ब्याज क्या बनता है, अगर वो बैंक में पड़ा होता तो सही बात है, उसके अकाउंट की क्या क्रेडिट बनती बैंक के अंदर।
सही बात है। अगर वो पैसा सीसी अकाउंट से उठा रहा है तो उस 1.5 लाख का उसको ब्याज कितना पे करना पड़ेगा बैंक के पास, सही और बात यही है। 1.5 लाख रुपए उसके बिजनेस में होता तो उस 1.5 लाख से वो कितना कमा लेता। यानी उस एक ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में कितना लॉस हुआ उसका। सही बात है। और क्रेडिट कार्ड चार्जेस उसने पे करे 100 अलग, मतलब चार्जेस देते हुए भी उसने रेजर पे कहा एक काम करिए, आप मुझे रिफंड नहीं कर सकते हुँ, तो कस्टमर को रिफंड कर दीजिए वापस, मुझे नहीं दे सकते, सेटल नहीं कर सकते तो रिफंड कर दीजिए। हुँ। तो रेजर पे बोलता है मुझे चार्जेस चाहिए। अब जब जो अकाउंट अमाउंट ही इनिशिएट नहीं हुआ, उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो वो उसका रिफंड हो चार्जेस जाना चाहिए, कैसे हो उसके किस सकता बात है? के चार्जेस दे। उसके भाई चार्जेस सर्विस किस ही नहीं बात मिल के? पा रही है उसको, तो सर्विस का सर्विस चार्ज क्यों दे वो। सही बात है। जस्ट लाइक रेजर पे सर्विस चार्ज ले रहा है उससे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, और रेजर पे अपनी कहीं ना कहीं मार्केट में मोनोपोली होने का, एक इंडियन कंपनी होने का बहुत बड़ा फायदा भी फ़ायदा उठाता है। उठा रहे हैं, और यस। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है जी, रेजर पे का। जी। मुझे लगता है मार्केट में कुछ और लोगों को भी इस पार्ट में इनिशिएट करना चाहिए रेजर पे की तरह, ओके, सो दैट कि जब मल्टीपल कंपनीज होगी तो रेजर पे कहीं ना कहीं बेक करेगा, बिल्कुल। तब उसको लगेगा मार्केट में कोई कंपटीटर होगा तो वो इस तरह की हरकतें रोक पाएगा। और ये मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने जब ट्वीट किया था रेजर पे के खिलाफ और मोबाइल नंबर डाले थे, तो केरला के किसी बंदे जो भी सेम तरीके से परेशान था, वो पिछले 1.5 महीने से रेजर पे से परेशान है। रेजर पे ने उसका कुछ 70-80 हजार रुपया पड़ा था और अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, और उसका सत्तर ओके, अस्सी हजार का पेमेंट अटका रखा है। केरला की एक कंपनी का बंदा था उसका, ओके, फिंगरो फिंगरो करके ऐसी कुछ कंपनी का नाम था उसके बंदे का। तो ओके, उसका 70-80 हजार 2 महीने से अटका के बैठा है रेजर पे। ओके। मतलब ये तो एक पर्सन मिला है, इससे कई सारे लोग हैं जो रेजर पे से परेशान होंगे। बिल्कुल, सही बात है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जरा जब मेरा फ्रेंड कंज्यूमर में कंप्लेन करवाने के लिए कॉल किया, हाँ, तो कंज्यूमर वाले को सीधा ही उसने सीनियर समझाया, तो उसने सीधे कह दिया कंपनी रेजर पे थी। मतलब कि इतनी शॉकिंग न्यूज है कि उस कंपनी की कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी कितनी सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी है। ओके। मतलब रेजर पे को आप जितना सिक्योर मतलब मानते हैं, जितना ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ चुके हैं उनके पास, यानी कंपनी में ही कोई ना कोई औ एक देयर इज़ नो स कंपनी ही अपने आप में वन एक बहुत पर्सन। बड़ा इशू है। ओके। सो मतलब ये नहीं मान सकते कि जो रेज़रपे का जो पर्सन आपसे बात कर रहा था वही डिफ़ॉल्टर है, यानी पूरी कंपनी डिफ़ॉल्टर है। कंपनी ही पूरी डिफॉल्टर है कंपनी। जी, एग्जैक्टली मैं बताता हूं, आप यूं सोचिए सिनेरियो कि जैसे कि मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, हाँ, हम जीएसटी पे करते हैं। जी, जैसे कि आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, बिल्कुल, आपसे मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने आपको पेमेंट दिया, आपने जीएसटी भर दी। बिल्कुल, सपोज करो 20 हजार रुपए आपने जीएसटी भरी, वो 20 हजार किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल। अब मैं जब तक वो सामान नहीं बेचूंगा, हुँ, तब तक वो गवर्नमेंट 20 हजार यूज कर रही है। सही है। ठीक। येस। जब मैंने बेच दिया, हुँ, तो कुछ और टैक्स बनेगा, वो भी मैं सरकार को पे कर दूंगा, इस तरह से। जबकि इससे पहले क्या होता था, जब फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होगा उस समय जो टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को देना होता था। हुँ, तो यानी गवर्नमेंट टैक्स का कुछ पैसा पहले ही ले लेती है। यानी ऐसे करके गवर्नमेंट के पास काफी सारा फंड पहले एडवांस में पड़ा रहता है। हुँ, यानी गवर्नमेंट भी एक तरह से इतना पैसा ब्लॉक करके रखती है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो एक बैंक अगर दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार लेता है, एसएलआर रेट और आरआर रेट ऐसा कुछ कहते हैं कॉमर्स में, हुँ, तो उसका लगभग 6.5% इंटरेस्ट रेट होता है। जी, ठीक है, मंथली के हिसाब से 6.5% इंटरेस्ट रेट होता है। जी, अब अगर रेजर पे मैं सपोज करूं हुँ, कि अगर रेजर पे में मेरे फ्रेंड जैसे क्लाइंट के कहीं ऐसे करके 1 करोड़ रुपए भी रोकती है, तो उसके 6.5% से कितना इंटरेस्ट बनता है। साढ़े 6 लाख रुपए। ये कुछ हर्षद मेहता वाला सीन हो गया कि आप सुबह आए, बैंक से पैसा निकाला, दिन भर शेयर मार्केट में किया काम, वापस जी, बैंक को पैसा दे दिया एक दिन 2 दिन बाद। जी, ये रेजर पे भी कुछ हर्षद मेहता की तरह भी स्कैम हो सकता है इसके पीछे, कि रेजर पे क्लाइंट्स का पेमेंट अटका लेती है, बिल्कुल, पर्सनल यूज कर ले। बिल्कुल, भाई पेमेंट तो उसके पास अल्टीमेटली उसी के खाते में पड़ा है, बिल्कुल। वो यूज कर सकती है। अब कौन जानता है इसके मतलब पीछे क्या एल्गोरिथम है, क्या है। पेमेंट भी बीच में अटक चुका है, ना पेमेंट तो अटक चुका है, और रिसीवर जो को कंपनी अटका रही है वो तो यूज कर सकती है कैसे भी करके, ना उसके पास तो रिसीवर हजारों तरीके हैं, रिसीवर क्योंकि को सॉफ्टवेयर रिसीव उसका है, हुआ सब कुछ उसका है। जी, ना रिसीवर को रिसीव हुआ है और ना सेंडर को वापस रिफंड कर रही रिफंड है, हुआ है। सर्विस चार्ज काट रही है, ओके एंड दिन ब दिन घुमाए जा रहे हैं आपके घुमाया पैसे। जा रहा है। और रेजर पे पेमेंट करने से पहले सर्विस चार्ज की पहले बात करती है। और जब अगर ऐसा था, तो मेरे फ्रेंड ने जब लिंक जनरेट करी 1.5 लाख की, तो उसी समय रेजर पे को बोल देना था कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर बैंक ने उनको मेल करा, तो बैंक कभी भी इतने डॉक्यूमेंट मांगती नहीं है, और मांग रही है तो बैंक का मेल तो दिखाए रेजर पे। बिल्कुल, तो मतलब मुझे लगता है ये टोटली स्केम है रेजर पे के द्वारा किया गया शुद्ध रूप से। बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली जितना ऑनलाइन हो रहा है, लोगों को ट्रांजेक्शन को लेकर के अवेयर रहना चाहिए। ये तो एक रेजर पे कंपनी का सीन था, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती है। बिल्कुल और अपनी आवाज़ भी लेके उठानी चाहिए। और आप आवाज कैसे उठाओगे, मोनोपोली मार्केट है, ऑनलाइन की कोई सुनता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कहते हो कि सर ऑनलाइन पेमेंट किया, ये हो गया, तो सामने वाला गवर्नमेंट अधिकारी आपको कहता है ऑनलाइन किया, बहू खाने के लिए किया है, क्यों किया ऑनलाइन, मत करता ऑनलाइन, हमने कहा था ऑनलाइन। इस तरह के जवाब आ जाते हैं आगे से।
कि उनका कहना भी सही है कि जब आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं तो आप ऑनलाइन करते क्यों? सही बात है। बट एक वो आजकल मार्केट में लाइक सहूलियत भी हो गई है, क्या अगर मुझे कुछ भी सामान चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा सहूलियत तो है, मैं मैं यही कहता हूँ कि ऑनलाइन आप पेमेंट यूज़ कर करिए, सकता हूँ? गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करिए, जी, सो दैट आप कल पकड़ पाएँ सरकार को, केस कर पाएँ। जी, जब कंपनी ही डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी ही मार्केट से गायब हो जाती है, तो आप किसको पकड़ेंगे? सही बात है, पेमेंट चले जाने के बाद। सही बात है। गवर्नमेंट है तो किसी को पकड़ तो पाएँगे। और हमेशा पैसा या ट्रांज़ैक्शन ऐसी कंपनियों से करिए कि जिन कंपनियों के एसेट्स हों, ओके, तो आप पैसा कहीं से न कहीं से तो रिकवर कर पाएँगे। सही बात है। जिन कंपनियों का अस्तित्व नहीं है, जो एक सिंगल ऑफिस से कंपनियाँ चल रही है, रेज़रपे जैसी, उनको आप कहाँ पकड़ेंगे? कल चलो रेज़रपे के 3 फाउंडर, 4 फाउंडर है, बोरी बिस्तर बाँध के चले गए अमेरिका, आप कहाँ पकड़ लोगे उनको? सही बात है। वो तो पेमेंट लेके भाग गए। भाग गए, यस। सरकार ने कंपनी रजिस्टर करी और कंपनी जितनी भी रजिस्टर होती है, उसका एक और सिनेरियो है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है, तो हुँ, कंपनी के जो इंडिविजुअल पर्सन है, उनसे सरकार वसूल नहीं करेगी। कंपनी की जो एसेट्स है, वही बेच के करेगी। रेज़रपे प्योर एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। हुँ, उसके पास एसेट्स क्या है? 1 ऑफिस और 4 लैपटॉप, ऑफिस रेंटल है। वो लैपटॉप वो अपने साथ लेके चले गए या बेच दिए। अब क्या कर लोगे आप? सरकार उनसे क्या ले लेगी? कुछ नहीं ले पाएगी और पेमेंट लेके वो तो भाग गए। भाग गए, सही बात है। तो एक्चुअली सरकार को जो कंपनियाँ आजकल डेली रजिस्टर होती है, डेली भागती है, तो उसके पीछे सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, उन पे थोड़ी पाबंदी लगानी चाहिए बिल्कुल, कि ये इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो फ्रॉड होती है। ये एक मेरे फ्रेंड का फ्रॉड था। इस तरह से कई सारे स्कैम्स होते हैं। हो सकते हैं, सही बात है। जैसे आपने वो बताया कि एक ट्वीट करने के बाद एक पर्सन आ गया था कर्नाटका से। सो तो अगर मैं शायद कोई पॉपुलर ट्वीटर होता मेरा फ्रेंड, हाँ, तो वो अगर ट्वीट करता है किसी पॉपुलर ट्वीट पर्सन से करवाता, तो हो सकता है कमेंट्स में कई सारे मल्टीपल लोग आ जाते, शायद सैकड़ों या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स पर्सन आ जाते बिल्कुल, उसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये फैक्ट है। और अगर ढूंढा जाए तो अभी मिल भी जाएंगे आई थिंक। तो रेजर पे इज टोटली स्कैम। ओके, और मैं यही कहूंगा कि रेजर पे से बचे हो सका जितना। और जो ओके। एप्स और इनके साथ जो रेजर पे को लिंक मतलब करते हैं, उनको सोचना चाहिए थोड़ा रेजर पे को लेकर रेज़र के। पे को लेकर, ये सब पेमेंट गेटवेज़ को क्योंकि लेकर थोड़ा जिसके सोचना चाहिए। मल्टीपल ऑफिस नहीं है, वो कैसे आपको सिक्योरिटी दे सकती है। सही बात है। ओके। सो यही कुछ था रेज़र पे के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड्स फ्रॉड्स के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो।